भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि सावन का दूसरा सोमवार यानी कि 17 जुलाई 2023 के दिन आपको व्रत किस प्रकार करना है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या भी है। ऐसे में व्रत कैसे करें, क्योंकि सावन सोमवार और सोमवती अमावस्या दोनों ही व्रत माताएं बहनें रखती है। तो हम आपको बता दें कि सावन का जो संपूर्ण महीना होता है वह मनुष्यों में ही नहीं अपितु पशु पक्षी में भी नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और रिमझिम फुहारे साधारण व्यक्ति को भी कवि हृदय बना देती है। सावन में मौसम का परिवर्तन होने लगता है, प्रकृति हरियाली और फूलों से धरती श्रृंगार कर देती है। परंतु धार्मिक परिदृश्य में यदि देखें तो सावन के महीने में भोले बाबा पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और ऐसे शुभ समय में यदि हम सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर पर भोले बाबा हमारे जीवन की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। सोमवार व्रत की महिमा अपरंपार है। जब सती माता ने पिता दक्ष के निवास स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था, उससे पूर्व महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने के प्रण में माता पार्वती ने सावन सोमवार और सावन के महीने में निराहार रह करके कठोर तप किया था और भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया था। इसलिए यह माह विशेष हो गया और यह माह पूरा शिवमय माना जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रसन्नता के लिए आप सभी यदि व्रत रखना चाह रहे हैं, अपने जीवन की समस्याओं का अंत करना चाह रहे हैं, तो आपको 17 जुलाई 2023 को सावन सोमवार का व्रत रखना है। और उसके साथ यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहते हैं तो आप यदि एक समय भोजन करते हैं तो आप सुबह के समय फलाहार लें और 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद यानी लगभग सूर्योदय से 9 घंटा व्यतीत होने पर आप भगवान का प्रदोष काल में पूजन अर्चन करें और उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि आप फलाहार करके व्रत करते हैं तो सुबह एक बार आप पूजन कर लें और उसके पश्चात शाम को भी आप प्रदोषकालीन पूजा करके फलाहार कर लें और अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के अंदर आपको भोजन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या और सावन सोमवार दोनों ही व्रत आपके माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और अपने घर में किसी प्रकार का कोई गंदा सामान या गंदी वस्तु का निर्माण नहीं करना चाहिए। पूरे घर में शुद्धता एवं शांति का वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, चारपाई यानी कि पलंग पर सोना नहीं चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और यदि आपके घर पर कोई अतिथि आते हैं तो उनका सत्कार जरूर करें। गौ माता या फिर बैल आपके घर पर आते हैं तो उनको भी आप रोटी अवश्य खिलाएं। प्रातःकालीन बेला में सुबह जल्दी स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी माता की पूजा करें और यदि आपके घर के आसपास बिल्वपत्र का पेड़ है तो बिल्वपत्र के पेड़ की भी इस दिन पूजा आराधना करनी चाहिए। बिल्वपत्र के पेड़ में आप जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
सोमवती अमावस्या है, इसलिए पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जलाकर पीपल के पेड़ को जल व दूध अवश्य चढ़ाएं। तुलसी माता का पूजन करें, उनको भी दूध व जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और शिवालय में जाकर के या शिव मंदिर में जाकर के या अपने घर पर भी आप दूध दही पंचामृत शहद जो भी वस्तु है उससे भोले बाबा का अभिषेक करें। वैसे तो भोले बाबा भंडारी है और भोले बाबा की पूजा बहुत सरल मानी जाती है। एक लोटा जल भी उनको यदि आप चढ़ा देंगे तो भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और चंदन, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, काले तिल, गेहूं, उड़द इत्यादि जो भी वस्तु उपस्थित है उसको भोले बाबा को अर्पण करें और भोले बाबा को मीठी वस्तु का भोग लगाएं। 11 या 21 बेलपत्र भोले बाबा को कम से कम चढ़ाना चाहिए। यदि बिल्वपत्र आपको ताजे नहीं मिल पाते हैं तो आप चढ़े हुए बिल्वपत्र को भी धोकर के बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सावन सोमवार के दिन हमको गलती से भी बिल्वपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको पुण्य के स्थान पर पाप लगेगा। क्योंकि बिल्वपत्र में साक्षात देवादिदेव महादेव का निवास स्थान माना गया है। यदि आप चाहें तो बाजार से बिल्वपत्र ले सकते हैं या किसी और से भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्वपत्र के पेड़ से आपको बिल्वपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लीजिएगा ताकि आप सोमवार के दिन पूजन कर सकें। साथ ही भोले बाबा को धतूरा के पुष्प, धतूरा का फल चढ़ाया जाता है और समीप पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पण किए जाते हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल और तुलसी की मंजरी भी चढ़ाई जाती है। कई लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि शिवलिंग पर तुलसी पत्र और तुलसी जी की मंजरी नहीं चढ़ानी चाहिए। हम आपको बता दें कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तुलसी दल और तुलसी जी की मंजरी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। क्योंकि अक्सर लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि तुलसी जी का पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। और इसी तरह आप भोले बाबा की पूजन सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी करें। और जब 3 प्रहर व्यतीत हो जाए तो भोलेनाथ की सावन सोमवार की कथा आप शाम को भी सुने और सुबह भी सुन सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें सोमवार का व्रत रखे वह सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुने। और जो माताएं बहनें 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं वह भी इस दिन व्रत करके व्रत का आरंभ कर सकते हैं। कई लोग यह कहते हैं कि इस बार मल मास है, अधिक मास है, इसलिए सोमवार का पहला व्रत या सोमवारी का व्रत नहीं रखना है। यह गलत बात है। ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। आप निश्चिंत होकर के श्रावण सोमवार व्रत भी आरंभ कर सकते हैं, 16 सोमवार व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है। आप चाहे तो फलाहार करके व्रत करें, आप चाहे तो भोजन करके व्रत करें, लेकिन भोजन आपको शाम के समय ही करना चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में नक्त भोजन के बारे में कहा गया है। नक्त भोजन का अर्थ होता है दिन भर कुछ नहीं खाना और रात को भगवान को भोग लगा करके एक समय भोजन करने को नक्त भोजन कहा गया है। और सावन के महीने में नक्त भोजन का विशेष विधान बताया गया है। तो आप इस विधि से यदि सावन सोमवार का व्रत रखेंगे और भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।